अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, घटनास्थल से दूसरा ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो गया है। अब दोनों ही ब्लैक बॉक्स से डेटा निकाला जा रहा है। प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिला और ये एक बड़ी सफलता भी है, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है विमान के साथ, दुर्भाग्यवश इस तरह की घटना होती है और जो अहमदाबाद में हुई वो कभी ना भूलने वाली घटना है। ऐसे में सबसे अहम होता है कि ब्लैक बॉक्स का मिलना, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का मिलना, क्योंकि ये तमाम वो ब्लैक बॉक्सेस और ये तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम जानकारी ले सकते हैं कि आखिर उस वक्त लास्ट मोमेंट पर क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, आखिर क्या टेक्निकल खामी आई होगी। सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है। जो एक एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है लास्ट मोमेंट के, वो रिकॉर्ड होता है। और ऐसे में सब टेक्निकल चीजें, वॉइस जो रिकॉर्ड होती है, उन सब के माध्यम से पता चल पाएगा कि दरअसल हुआ क्या था। क्योंकि इससे पहले कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है, तमाम एक्सपर्ट्स अपनी राय रख चुके हैं, लेकिन दो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं। हालांकि ब्लैक बॉक्सेस ऐसे मैटर से बने होते हैं कि जिन्हें नुकसान नहीं होता है, इसके अंदर पूरी जो जानकारी होती है उस तक नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब विमान के मलबे में से कई बार काफी दूर जाकर ब्लैक बॉक्स गिर जाता है, लेकिन इसमें सफलता है कि दो ब्लैक बॉक्स जो थे इस विमान में वो बरामद हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण था कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो भी बरामद हो चुका है। तो ऐसे में अब डेटा निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है। ये सफलता है इन सब का, तीनों का मिलना, सही सलामत मिलना। और जब डेटा निकाला जाएगा उनमें अगर सब कुछ जानकारी सही मिल जाती है तो ये भी सफलता होगी कि सही जानकारी, सटीक जानकारी आखिरकार मिल चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में हम बात करेंगे उन पीड़ित परिवारों की जिन्होंने अपनों को खो दिया है। और ऐसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। और सबसे दुखद ये कि कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। डीएनए सैंपलिंग चल रही थी क्योंकि बहुत ही दर्दनाक यह हादसा था, तो ऐसे में शव को पहचान पाना भी मुश्किल था। डीएनए सैंपलिंग के बाद आखिरकार जब शिनाख्त हो गई, सब कुछ सैंपल्स ले लिए गए, तो अब गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिविल अस्पताल परिवार को सौंप देगा पार्थिव शरीर, राजकोट ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर और आज शाम 5 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद दुखद है, दर्दनाक यह हादसा। और इन सब के बीच में ये जब पूरा प्रोसेस चलेगा, डीएनए सैंपलिंग के बाद देह को, पार्थिव देह को सौंपने की प्रक्रिया रहेगी परिवारों को, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी पार्थिव देह है और उनका भी आज अंतिम संस्कार। लेकिन इस हादसे पर आज एक बड़ी बैठक भी होगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा पर समिति की बैठक होगी। गृह सचिव की अध्यक्षता में यह हाई लेवल बैठक होने जा रही है और ये कई मायनों में खास। हालांकि बैठकें इससे पहले भी हुई हैं। जब यह हादसा हुआ, हादसे के तुरंत बाद तमाम महत्वपूर्ण बैठकें, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग ली और अमित शाह पहुंचे, तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। लेकिन गृह सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में डीजीसीए समेत कई एजेंसियां शामिल होंगी। तमाम एजेंसियां जो हैं वो पहुंची थी उस क्रैश साइट पर भी जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पूरी जानकारी लेने के बाद वो तमाम एजेंसियां शामिल होंगी, गुजरात सरकार के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि बहुत कुछ साफ हो सकता है, भविष्य के लिए कुछ खास ना हो, भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो। तो ये बेहद जरूरी है इस तरह की बैठकें और तमाम वो पहलू जो कि हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं। अब पूरा डेटा जब खंगाला जा रहा है, निकाला जा रहा है उन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स और ब्लैक बॉक्स से, तब हम भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उससे पहले से रोक पाएंगे इन टेक्निकल खामियों के मद्देनजर। रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जब से ये दुर्घटना घटी। हर एक अपडेट, हर एक सटीक जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं और हम आपको पूरी जानकारी साझा करें अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर। ओवरऑल अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी रवि से। रवि, आज बहुत कुछ घटित होने वाला है क्योंकि एक ब्लैक बॉक्स पहले मिला था, दूसरा भी मिल चुका है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल चुका है, आज हाई लेवल मीटिंग है रवि, और इसके अलावा आज अंतिम संस्कार भी होगा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी। तो ओवरऑल सबसे पहले जरा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम, सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क था वो ये कि
ये जब दुर्घटना हुई उसके बाद ब्लैक बॉक्स की खोज करना, जिसमें काफी हद तक सफलता मिल चुकी थी। जो एक जो ब्लैक बॉक्स था वो ऑलरेडी पहले 2 दिन पहले ही जो हॉस्टल है, मेडिकल हॉस्टल, उसकी मैस की छत से मिल गया था। जो जांच टीमें हैं सिविल एविएशन से जुड़ी हुई उनको, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है वो भी वहां से मिल चुका था। इसके बाद जो ब्लैक बॉक्स और मिला है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो उपकरण हैं जिनको ब्लैक बॉक्स और जो FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है, बिल्कुल, बिल्कुल। इनके मिलने से काफी हद तक ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि आखिर उस समय में जब प्लेन क्रैश हुआ उससे पहले क्या बातचीत हुई, क्या ओवरऑल कॉकपिट के अंदर दोनों पायलट्स के बीच बातचीत थी, क्या उन्होंने जो है उस वक्त में चीजें फेस की, और किस तरीके की मैसेजिंग जो है वो उनकी ATC से रही। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं इनसे ये पता चल पाएगा कि उस वक्त जब ये घटना हुई, क्रैश हुआ प्लेन, तो क्या स्पीड थी, किस तरह की पोजीशन थी, क्या एक्चुअल में टेक्निकल फॉल्ट्स जो हैं वो उन्होंने वहां पर महसूस किए, और उसके बाद क्या तमाम उन्होंने जो भी पायलट्स की ओर से किया जा सकता था एहतियाती, वो उन्होंने किया। ये तमाम चीजें जो हैं, और ये इस पूरे घटनाक्रम के इन्वेस्टिगेशन में बेहद मददगार साबित होगी। तो ये जो चीजें मिलना है ये भविष्य के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिर इस तरह की जो दुर्घटनाएं या इस तरह की जब इश्यूज आते हैं तो पायलट्स क्या करें, ATC क्या करे, एविएशन से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो निर्माणकर्ता जो कंपनी है उसको किस तरीके से भविष्य में इन अपने जो जेट्स हैं इनको और ज्यादा अपग्रेड करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो DNA सैंपलिंग का जो मैक्सिमम प्रोसेस है वो पूरा कर लिया गया था। करीब 240-250 के आसपास जो DNA सैंपल हैं वो कलेक्ट किए जा चुके थे, और इसके बाद जो DNA सैंपलिंग का रिजल्ट था उसके आधार पर शव के DNA से मैच करने के बाद में जो शव सुपुर्दगी का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा चुका था 2 दिन पहले। शुरुआती 13 और 14 जून तक जो है, करीब 13 जून को, माफ कीजिएगा, 13 जून को 8 से 9 शव जो है वो सौंप दिए गए थे, और उसके बाद जो अन्य जो DNA के रिजल्ट आए उसके बाद में शव जो सुपुर्दगी का प्रोसेस है वो शुरू हो गया। जो गंभीर घायल है उनका बेहतर इलाज जो है वो चल रहा है। और देखिए विजय रूपानी का जो इस पूरे घटनाक्रम में दर्दनाक निधन हुआ, उनके सबसे पहले उनकी सिस्टर और बाकी के जो परिवार के लोग थे उनके DNA मैचिंग के लिए उनके भी ब्लड टेस्ट किए गए थे, और बाद में उनके पुत्र जो हैं उनका भी जो DNA सैंपल है वो लिया गया था, और आज उनका अंतिम संस्कार राजकोट में होगा। और इस अंतिम संस्कार के दौरान गुजरात भाजपा के कई सीनियर लीडर्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे। और देखिए ये बड़ा दुखद था, चूंकि विजय रूपानी भाजपा के सीनियर लीडर्स में है, गुजरात भाजपा के सीनियर लीडर्स में शामिल है, तो ऐसे में गुजरात भाजपा को एक बड़ा झटका जो है वो भी कहा जा सकता है। इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से व्यवस्थाएं जो है स्वास्थ्य विभाग ने की, करीब 250 के आसपास जो एम्बुलेंस हैं वो स्टैंड बाई मोड पर रखी थी ऑलरेडी, और जैसे ही DNA सैंपलिंग के बाद में रिजल्ट आने शुरू हुए उसके तुरंत बाद ही उन्होंने शव सुपुर्दगी की प्रक्रिया शुरू कर दी। जिस भी परिवारजन को, जिन भी रिश्तेदारों को, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं जो इस दर्दनाक घटनाक्रम में जिनका निधन हुआ, जिनको भी जहां तक शव सुपुर्दगी का प्रोसेस करना था वहां तक गुजरात सरकार ने अपने एम्बुलेंस भेजकर, राजस्थान के भी जो लोग इसमें जिनका निधन हुआ, उदयपुर से सटे मैनार गांव के रूडेड़ा और आसपास की जगहों पर जो 2 लोग जो हैं, जो बर्दी चंद और प्रकाश चंद्र मैनारिया, उनके शव जो हैं वो भिजवाए गए। इसके अलावा उदयपुर की रहने वाली शुभ और शगुन, जो दोनों भाई बहन थे जो इस दुखांतिका में जिनका दर्दनाक निधन हुआ है, उनके शव भी उनके परिवारजनों को कल सुपुर्द कर दिए गए थे। हालांकि उन्होंने अहमदाबाद में ही उनका अंतिम संस्कार किया। तो सरकार की ओर से, गुजरात प्रशासन की ओर से हर संभव कोशिश जो है वो ऑलरेडी पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिली कि किस तरीके से परिवारजन जो है जिन्होंने अपनों को खोया है, वो दर्द तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन उनको अब कोई किसी तरह की समस्या ना हो इस बात को लेकर पूरी संवेदनशीलता बरती जा रही है। जी
बिल्कुल आपने सही कहा रवि, और जिस तरह से विस्तार से आपने जानकारी दी है, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए रवि।